नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता है कि कल हरियाणा का बजट जो है वो पेश किया गया। तो हरियाणा के बजट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, तो उन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे और वो फैक्ट देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो हरियाणा का 2.05 ट्रिलियन का बजट जो है वो पहली बार प्रस्तुत किया गया। और लास्ट ईयर जो बजट था उसके कंपैरिजन में ये जो बजट है, ये बजट लगभग 13% इंक्रीज होकर आया है, लगभग 13% इंक्रीज होकर आया है। और इस बार जो बजट रहा हरियाणा का वो 2.05 ट्रिलियन का बजट रहा। तो क्या कुछ इसमें मिला, क्या कुछ इसमें दिया गया? So Haryana's Chief Minister Naib Singh Saini on Monday presented rupees 2.05 trillion budget for the state for 2025-26 यानी कि 2025-26 के लिए बजट जो है वो प्रस्तुत किया उन्होंने। In his maiden budget address, the CM said that he received around 11,000 suggestions from the various sections of the society regarding the state budget। देखिए, बजट का मतलब क्या होता है? बजट मैंने आपको बताया है कि बजट जो शब्द होता है वो बजट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ये एक बोकेट वर्ड से आता है जो कि फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर पर्स। और जो बजट होता है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो बजट का मतलब होता है कि हम हर सोसाइटी के जो किसी भी हमारे समाज में कोई भी वर्ग है उस सभी वर्गों का हम ध्यान रखें और उन सभी के लिए जो फंड अलोकेट होते हैं उन फंड अलोकेशन को यहां पर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे सीएम सैनी साहब के पास लगभग 11,000 सजेशंस जो हैं वो आए डिफरेंट सोसाइटी से। क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सीएम सैनी मेड वेरियस अनाउंसमेंट्स इन द बजट इंक्लूडिंग ऑन मेकिंग ₹5,000 करोड़ फॉर द लाडो लक्ष्मी योजना। यह सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना है, इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंस किए गए, अंडर विच ₹2100 यानी कि 2,121 रुपए विल बी गिवन टू द स्टेट्स विमेन एंड देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन्ड। उन्होंने कहा कि कोई भी लेडीज हैं हमारे स्टेट की तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है कि उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 2,100 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहा, द गवर्नमेंट, सो इस स्कीम का नाम याद रखना है आपको, लाडो लक्ष्मी योजना। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज सेटिंग अप एन अथॉरिटी टू टैकल द ड्रग अब्यूज। आपको पता है हरियाणा जो है पंजाब के साथ सीमा साझा करता है और पंजाब में अगर हम देखते हैं तो ड्रग का प्रभाव बहुत अधिक है। और हरियाणा के भी जो आपका अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, ये जो क्षेत्र है जो पंजाब के साथ टच करता है, यहां पर ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा हो रही है। उसके अलावा सीएम डिड नॉट इंपोज एनी फ्रेश टैक्स, कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया। तो ये मान लो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सो एंड सो टैक्स इज इंक्लूडेड इन द बजट ऑफ द 2025-26, सो देयर इज नो एनी सीएम डिड नॉट इंपोज एनी फ्रेश टैक्स इन द बजट, कोई नया टैक्स लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट है, द हरियाणा सीएम ऑल्सो अनाउंस्ड सेटिंग अप ए न्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, टू फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड देयर पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर द स्टेट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर किसके रिगार्डिंग है? एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। आने वाला जो समय है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है तो हमें वी हैव टू मेक द स्पेशल फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई आवर सीएम नायब सिंह सैनी created a department that is department of the future. So department of the future is related with the exploring the future technologies. Next क्या है? फोकस ऑन द एग्रीकल्चर। यू नो दैट हरियाणा इज एन एग्रेरियन स्टेट। हरियाणा जो राज्य है वो एक कृषि पर आधारित राज्य है। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1960s में, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उस समय भी हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी जो था, इस पार्ट को अच्छा खासा फायदा हुआ था एंड हरियाणा वाज वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दैट स्कीम। सो सीएम अनाउंस्ड ए स्लू ऑफ मेजर्स फॉर द एग्रेरियन स्टेट टू बेनिफिट इट्स फार्मिंग कम्युनिटी, कि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए, किसान समुदाय के लिए, ही अनाउंस्ड दैट ए हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी,
will be brought to provide benefit of government scheme to farmer producers organization। ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में जब आप पढ़ेंगे FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, विच हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो एक तो ये किया गया है, और एक क्या किया गया है, एक किया गया है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। सो अंडर द बजट सब्सिडी अमाउंट अंडर दिस स्कीम, कौन सी स्कीम है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये इंक्रीज किया गया 7,000 पर एकड़ से 8,000 पर एकड़, विद एम टू स्टॉप द ट्रेंड ऑफ रैपिडली डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल। द स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट फार्मर्स हु गिव अप पैडी कल्टीवेशन। देखो, जब हम बात करते हैं पैडी कल्टीवेशन की, तो आपको पता है कि उसके लिए अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है। दूसरी बात, जो हमारा हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये जो पार्ट है, ये जो इस पार्ट को हम मेनली क्या है, ये आपका ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है। यहां पर क्या है, यहां पर बारिश कम होती है, लेकिन जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, जो भूमि है वो उपजाऊ है, सॉइल है, फर्टिलाइजर जो है वो यहां पर अच्छी खासी उर्वरक भूमि है, तो उर्वरक भूमि होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण, और यहां पर हम अच्छी खासी फसलें पैदा कर रहे हैं, तो हमें किसकी जरूरत होती है, हमें इरिगेशन की जरूरत होती है। अब बारिश कम है, तो हम क्या करते हैं, एक तो हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, दूसरा हम किसका यूज करते हैं, दूसरा हम नहरों का प्रयोग करते हैं। और जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं इरिगेशन का, तो इस एरिया में क्या है, इस एरिया में सनलाइट ज्यादा है, इस एरिया में जनरली क्या है, रेनफॉल कम है, तो यहां पर क्या होता है, एवोपरेशन ज्यादा होता है। और जब एवोपरेशन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है, उसका जो सोल्ट होता है, वो सोल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाता है। किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। और इसकी वजह से हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो सॉइल है, वो सॉइल क्या होती जा रही है, सलाइन होती जा रही है। ठीक है, तो ये कहता है कि इसने हमारे बजट में सब्सिडी किया गया 7,000 से 8,000 रुपए, और ये किसके लिए है, किस स्कीम के तहत है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ऑल्सो प्रपोज दैट विमेन फार्मर, जो कि विमेन फार्मर हैं, एंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये उसके अलाइड सेक्टर होते हैं, एंड फिशरीज विल बी गिवन एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और ये क्या होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा। लेकिन किसको दिया जाएगा, विमेन फार्मर्स को, जो कि डेयरी फार्मिंग में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में या फिशिंग में इंक्लूड है। ही सेड 3 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीची, स्ट्रॉबेरी एंड डेट पाम विल बी सेट अप इन अंबाला, यमुनानगर एंड हिसार रेस्पेक्टिवली इन 2025-26। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, 3 न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लीची के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए और डेट पाम के लिए। तो ये आपका हरियाणा करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बन जाता है। कहां पर बनाए जाएंगे, अंबाला में, यमुनानगर में और हिसार में, तो रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो लीची है वो कहां पर, अंबाला में, जो स्ट्रॉबेरी है वो यमुनानगर में, और जो आपका डेट पाम है वो डेट पाम के लिए कहां पर, एक्सीलेंस सेंटर होगा, हिसार में होगा। सीएम सैनी साहब ऑल्सो प्रपोज्ड बिल्डिंग ए न्यू काउ सेंचुरी, यानी कि एक गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। काउ सेंचुरी का मतलब गाय अभ्यारण्य। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ही अनाउंस ₹5 करोड़ एज ग्रांट टू बिल्ड 51 शेड्स इन रजिस्टर्ड काउ शेल्टर, जो कि रजिस्टर्ड काउ शेल्टर हैं। उन रजिस्टर्ड काउ शेल्टर में 5 करोड़ ग्रांट जाएगी, किसके लिए, टू बिल्ड 51 शेड, गायों के लिए 51 शेड तैयार किए जाएंगे, ताकि जिससे बारिश से, धूप से, सर्दी से उनका बचाव हो सके, उनका बचाव हो सके। अगली जो स्कीम है वो क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए क्या किया गया, विद एम ऑफ ब्रिंगिंग एटलीस्ट 36 ओलंपिक मेडल्स, द गवर्नमेंट अनमार्क्ड ₹20 करोड़ फॉर द मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भवा। विजयी भव मतलब विजयी रहे, तो मिशन ओलंपिक, एक तो ये स्कीम याद रखनी है, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भवा। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट अनमार्क्ड ₹20 करोड़, और एम क्या है, ब्रिंगिंग एटलीस्ट 36 ओलंपिक मेडल्स scheme and announced to bring a health insurance scheme for the sports person under which
अप टू ₹20 लाख ऑफ मेडिकल कवरेज विल बी गिवन टू प्लेयर्स, और 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। एंड 500 न्यू स्पोर्ट्स नर्सरीज विल ऑल्सो बी स्टेब्लिश्ड इन द स्टेट, और 500 नई, ताकि आपको पता है हरियाणा राज्य जो है वो खेल में, सीमा पे और खेती में, ठीक है, दंगल में पहलवान, सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये तीनों चीजें कहां पर पाई जाती हैं? हरियाणा में पाई जाती हैं। तो विल बी इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट, द गवर्नमेंट फर्दर इंक्रीज द स्कॉलरशिप अमाउंट गिवन टू प्लेयर्स इन दीज नर्सरीज। ठीक है, तो ये स्कीम आपके लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये किसके लिए, मतलब क्या है कि हर सोसाइटी का ध्यान रखा गया है, समाज के, समुदाय के, कम्युनिटी के हर वर्ग का ध्यान जो है वो यहां पर रखा गया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो लॉन्च ए खेलो हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन है और वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाएगी, दैट इज खेलो हरियाणा। जीआईएस मैपिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम विल बी कंडक्टेड, और जितने भी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं उनकी जीआईएस मैपिंग होगी। ओलंपिक विनर्स विल बी प्रोवाइडेड विद ए लोन ऑफ अप टू ₹5 करोड़ टू सेट अप ए स्पोर्ट्स अकेडमी इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। अगर हमारे पास कोई ओलंपिक विनर है तो उस ओलंपिक विनर को 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन कर सके। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस टू इंक्रीज द डाइट अमाउंट ऑफ प्लेयर इन रेजिडेंशियल अकेडमी, जो है वहां पर 400 रुपए से और 500 रुपए उनका डाइट अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब मैंने आपको बताया कि दंगल में पहलवान, खेत में किसान और सीमा पे जवान, ये तीनों चीजें हरियाणा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, ही सेड न्यू स्पोर्ट एक्सीलेंस सेंटर विल बी ओपनड इन 5 यूनिवर्सिटीज, और नए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर्स जो हैं वो स्पोर्ट एक्सीलेंस सेंटर क्या किए जाएंगे? ओपन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट किसके बारे में कहता है? टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के बारे में। ओके, कहता है द सीएम सेड in last 10 years the Haryana government has laid great emphasis on e-governance, and that his government has fulfilled 19 out of 2107 promises of the poll manifesto। सीएम साहब ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि ई गवर्नेंस लागू की जाए, कि सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो सके, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन काम करते हैं तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होने के साथ साथ जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें खर्चा जो है वो पेन, पेपर, और पेपर के लिए किसका यूज होता है? लकड़ी का यूज होता है। आपको पता होगा पल्प जो होता है, वुड पल्प जो होता है, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं वो पल्प यूज किया जाता है। तो उन सभी के लिए, और आजकल केवल हरियाणा में ही नहीं, हर जगह ये चीज कोशिश की जा रही है कि हमारा जो काम है वो पूरा क्या हो? ऑनलाइन हो सके। तो ऑनलाइन लास्ट 10 ईयर हरियाणा गवर्नमेंट हैज लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द ई गवर्नेंस। एंड अच्छा, ई गवर्नेंस में दूसरी क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी कोई पुलिस की एप्लीकेशन है, किसी भी डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है, तो आपको कोई भी शिकायत है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन एफआईआर जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपकी अगर आपके कोई भी बैंक में, आपके खाते में किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट स्कीम है और उस स्कीम के तहत पैसे आने हैं, तो आप उनको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस पे काम किया गया है। इन दिस डायरेक्शन माई प्रपोजल इज टू इस्टेब्लिश द हरियाणा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है इसका बोलबाला आज चारों तरफ है। मिशन इन विच वर्ल्ड बैंक हैज अश्योर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ ₹7,474 करोड़। वर्ल्ड बैंक ने अश्योर किया है हरियाणा को कितने लोन के लिए? 474 करोड़ रुपए लोन के लिए। दिस मिशन विल इस्टेब्लिश्ड हब्स इन गुरुग्राम एंड द पंचकुला। और हरियाणा में इसका हब कहां पर बनाया जाएगा? इसका हब बनाया जाएगा गुरुग्राम में और पंचकुला में, जहां पर एआई सेटअप की जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है टू प्रमोट स्टार्टअप कल्चर, कि अगर आप कोई नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विल इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टर टू क्रिएट ए फंड ऑफ द फंड्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनके लिए, ऑफ ₹2,000 करोड़, 10 न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 10 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, and MSME cluster will be set up to boost industries and employment, and focusing on social security for gig workers, the government will also launch a health insurance scheme for them।
मतलब आप इसको समझो कि नए जो इन्वेस्टर हैं उन नए इस इन्वेस्टर को एक स्कीम क्रिएट क्या क्रिएट किया जाएगा, फंड ऑफ द फंड्स, फंड ऑफ फंड्स 2000 करोड़ रुपए का, और 10 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जैसे आपका आईएमटी मानेसर है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर में है हरियाणा के, इसी तरीके से, और एमएसएमई क्लस्टर, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं विल बी सेटअप टू बूस्ट इंडस्ट्रीज, ताकि हमारा इंडस्ट्रीज में हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके, नए लोग स्टार्टअप शुरू कर सके। द गवर्नमेंट हाईलाइटेड दैट हरियाणा's per capita income has increased from 147,382 in 2014-15 कि पर कैपिटा इनकम जो थी वो कितनी थी, 1,47,382, और अब जो है वो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 3,53,182 इन द 2024-25। एंड सीएम ऑल्सो सेड दैट 2014-15 हरियाणा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी वाज 4,37,145 करोड़, और प्रोजेक्टेड जीडीपी 2024-25 का कितना है, लगभग 12,13,951 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा है, आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो सिंपली आप इसको याद रख लेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उस समय पर ये बड़ा इशू हुआ कि जितने भी वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स थे उन सभी को वहां से वापस भेजा गया। ठीक है, हरियाणा में भी, हरियाणा का जो मैंने आपको बताया कि पंजाब के जो लोग हैं वो पंजाब के लोग विदेशों में बहुत रहते हैं। ठीक है, और पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी कुछ एरिया, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, ठीक है, कैथल, ये जो पार्ट है जो कि पंजाब के साथ टच करता है, वो लोग भी उसी तर्ज पर बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, वहां से अर्न करना चाहते हैं, तो उसको डोंकी रूट कहा जाता है। सो सीएम सैनी सेड दैट हिज गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सोल्व दिस सीरियस प्रॉब्लम। ये सीरियस प्रॉब्लम थी कि सीरियस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, और एंड ए बिल फॉर दिस पर्पज विल बी ब्रोट इन दिस सेशन, और इस सेशन में इसके रिगार्डिंग कोई बिल लेके आया जाएगा कि जो हमारे जो, और आपने देखा होगा लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर, कुछ जो लोग होते हैं जो बीच में एज ए आप कह सकते हैं दलाल का काम करते हैं, कि वो यहाँ से आपको वहां पर विदेश में भेज देते हैं, और फिर देन आफ्टर आप विदेश में काम करते हैं, तो इलीगल चीज तो इलीगल ही है। सो डोंकी रूट वही होता है। सो डोंकी रूट रेफर टू एन इलीगल एंड रिस्की पाथवे यूज्ड बाय माइग्रेंट्स टू एंटर अदर कंट्रीज, मेनली अमेरिका, बाय स्पेंडिंग लैख ऑफ द रुपीज, लाखों रुपए खर्च करके, और फिर आप वहां पर पहुंच रहे हैं अमेरिका में। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, हम जो अंतरराष्ट्रीय रोजगार टू द यूथ थ्रू हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल एंड हरियाणा स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। तो मतलब यह है कहने का कि सीएम सैनी साहब ने जो ये बिल प्रस्तुत किया, इस बिल में सीएम सैनी साहब ने चारों तरफ से हर वर्ग के, हर समुदाय के जो लोग थे उन सभी को ध्यान में रखा, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये जो बिल है, ये जो बजट है, ये बजट क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि हमारे बजट के लिए, हमारे बजट में बताए गए हैं, और यहां से एक आधा सवाल आपका हरियाणा करंट अफेयर में जरूर से जरूर आएगा, आप मान के चलिए, क्योंकि बजट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की बात हो, बजट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम मई में होता है, जून में होता है, तो वहां पर एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।